पौने 4 साल तक एक पेज को अपनी सियासी हिकमतकारी का एजाज, अपनी मुदब्बिराना सियासत का तुर्रा इम्तियाज और खुद अपनी दानिश व बसीरत के लिए सरमाया एजाज समझने वाले इमरान खान के हंसते बसते चमन पर ऐन मौसम बहार में पतझड़ की ऐसी रुत आई कि वो अभी तक अपने हवास पर काबू नहीं पा सके। फौज के सियासी किरदार पर तनकीद पहले भी होती रही है, पुरानी रविश का इआदा हुआ तो आइंदा भी होगी। सरेदस्त फौज के निहायत वाज़ेह ऐलान पर यकीन कर लेना चाहिए कि वो सियासत से दस्तकश होकर अपनी आईनी जिम्मेदारियों तक महदूद हो चुकी है। ये तब्दीली लायक तहसीन है। जिस तरह फौज का सियासत में दखील होना एक नापसंदीदा अमल है, इसी तरह जमहूरियत की दावेदार किसी सियासी शख्सियत की तरफ से फौज को चांद मारी का टीला बना लेना, इसे उकसाना, इससे अपने सियासी हरीफों की गर्दन जनी की तवक्को करना, इसके गैर सियासी किरदार पर ताना जनी करना, इसे गैर जरूरी तनाज़ात में घसीटना और उठते बैठते सौकनों की तरह कोसने देना भी इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। इमरान खान ने तो फरते गज़ब में आला फौजी क़यादत की हुब्बुल वतनी पर भी सवालात उठा दिए हैं। इनके लहजे की जहरनाकी जानवर करार देने के बाद मीर जाफर और मीर सादिक जैसे नामतलूब इस्तारों तक जा पहुंची है। वो ये जुमला भी बड़े तसलसल से दोहराने लगे हैं कि मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा। इनके 9 रत्नों में से किसी को बताना चाहिए कि आली मकाम आप वज़ीर आज़म होते हुए भी कुछ कम ख़तरनाक ना थे। खान साहब ने अभी तक खुले लफ्ज़ों में नहीं बताया कि इनके ख़तरनाक हो जाने से किसको ख़तरात लाहक हो जाएंगे, लेकिन नवंबर में नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी के हवाले से इनकी ताज़ा शोला बयानी ने इतना पैगाम ज़रूर दे दिया है कि वो वाकई ख़तरनाक हो चुके हैं। ख़तरनाक हो जाना दरअसल एक ऐसी जहनी कैफियत का नाम है जो होशो खिरद के बंधनों से आज़ाद हो जाती है। जुनून में मुब्तला ख़तरनाक शख्स ये नहीं देखता कि इसका फेंका हुआ पत्थर किसका सर फोड़ेगा, वो तो सिर्फ जख्म से फूटते खून की लकीर से लुत्फ लेता और लहू में लथड़े चेहरे से आसूदगी पाता है। इमरान खान जिंदगी के किसी दौर में भी इजहार ख्याल की नफासतों, ज़बानो बयान के सलीकों, हरफ व सौत के करीनों और लबो लहजे की नज़ाकतों के कायल नहीं रहे। इनकी खुद तराशीदा रियासत मदीना में अल्लाह ताला के इस फरमान को पजीराई नहीं मिल सकी कि लोगों के साथ हसीन पैराए में बात किया करो। वो एक अक्खड़ खिलाड़ी के से ना तराशीदा लहजे में हर मुँह आई बात कह डालते, बल्कि शऊरी कोशिश करते हैं कि इनकी गुफ्तगू का पैराया हुस्ने कलाम से कोसों दूर और मुमकिना हद तक तल्ख और जहरनाक हो। इन्हीं सिफात के हामिल रुफ़का इनके दरबार ख़ास तक रसाई पाते और मुकर्रबीन में शुमार होते हैं। खान साहब की ये शोला फशानी बल्कि आतिश दहानी जब रियासत के निहायत हसास मंतकों तक जा पहुँचती है तो फिर वो वाकई बहुत ख़तरनाक बल्कि खौफनाक दिखाई देने लगते हैं। नए आर्मी चीफ के हवाले से इनके इरशादात इसकी ताज़ा मिसाल हैं। ये इसी साल 14 अप्रैल का जिक्र है। खान साहब का ख़तरनाक अहद हुक्मरानी ख़त्म हो चुका था, नई मखलूत हुकूमत कायम हो चुकी थी, जब ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक इंतहाई जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी नपी तुली गुफ्तगू की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में एक मरहले पर जनरल साहब ने कहा, लेट मी पुट दिस थिंग टू रेस्ट वंस फॉर ऑल। Pakistan Army Chief General Bajwa is neither seeking extension nor will he accept it, no matter what. He will be retiring in November 2022. मैंने ये भी सुना कि somebody said कि जी शायद कोई extension के लिए कोई बात चल रही थी, कोई इस तरह की। अच्छा, let me put this thing to rest today, once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. मैं इस बात को हमेशा के लिए तय कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ना तो एक्सटेंशन मांगेंगे, ना ही ऐसी कोई पेशकश किसी भी सूरत कबूल करेंगे। वो नवंबर 2022 में रिटायर हो जाएंगे। इतने वाज़ेह और दो टोक ऐलान के बाद इस कदर हसास मामले की पटारी सरे राह रखकर बीन बजाना गलियों, बाजारों, चौकों और चौपालों ही का नहीं, दुनिया भर के तमाशबीनों की तफरीह तवा के लिए तमाशा लगाना हुब्बुल वतनी का कौन सा करीना है। अगले दिन मारूफ बरतानवी नशरियाती इदारे ने अपनी तज्जियाती खबर पर सुर्खी जमाई, डूबते पाकिस्तान में अपने चीफ की तलाश। हमारे पड़ोस में भी तमस्खर की फुलझड़ियां छूट रही हैं। दरून खाना भी एक बेज़ौक सर्कस लग चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी करोड़ों पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों, इनके माल असबाब, इनके आशियानों और इनकी लहलहाती खेतों से खेलते सैलाब पर निगाहें मरकूज़ किए हमारी दस्तगीरी की तदबीरें कर रही है, और यहाँ खान साहब अपनी ख़तरनाकी के जोहर दिखाते हुए बेहंगम संगबारी किए जा रहे हैं। 1998 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ तैनात किया था। 15 बरस बाद 2013 में नवाज शरीफ ही ने मुंतखब जमहूरी वज़ीर आज़म के तौर पर जनरल राहील शरीफ की तकर्रुरी की। पीपल्स पार्टी को 2010 में यह मौका मिला, लेकिन आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी ने गुरेज पाई को अजीज जाना और मसलहत केशी के तहत जनरल कियानी को तौसीह दे दी।
2016 میں ایک بار پھر نواز شریف ہی نے اپنی یہ آئینی اور منصبی ذمہ داری پوری کی۔ آج آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے انگاروں پہ لوٹنے والے عمران خان کو جب 2019 میں ایسا ہی موقع ملا تو ان کی خطرناکی بھیگی بلی بن کر جانے کس گوشے میں جا دب کی، سو تاریخ نے ایک بار پھر یہ ذمہ داری مسلم لیگ نون کے کاندھوں پر ڈال دی ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ گزشتہ 24 برس کے دوران جمہوری ادوار کے تمام آرمی چیفز کی تقرریاں مسلم لیگ نون کے عہد میں ہوئیں۔ باقی جمہوری حکمرانوں نے خیمہ توسیع کے سائبان میں ہی عافیت جانی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک تحریری آئین رکھتا ہے۔ یہ آئین غیر مبہم الفاظ میں ہر جمہوری پارلیمانی ملک کی طرح مسلح افواج کے سربراہوں کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم کو دیتا ہے۔ وزیر اعظم کس سے رائے لیتا، کس سے مشاورت کرتا اور کس سے استخارہ نکلواتا ہے، یہ بھی اسی کی ثوابدید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آئین زندہ و سلامت بھی ہے اور نافذ العمل بھی۔ جس طرح ایوان میں اکثریت کی بدولت خان صاحب وزیر اعظم تھے، اسی طرح آج ایوان کی اکثریت کا اعتماد رکھنے والے شخص کا نام شہباز شریف ہے اور وہ وزیر اعظم پاکستان ہے۔ اگلا آرمی چیف کون ہوگا یہ اب خان صاحب کا درد سر نہیں۔ جب یہ واقعی ان کا درد سر تھا تو گوشہ گیر ہو گئے۔ آج اس قدر آتش زیر پا کیوں؟ جن کا درد سر ہے انہیں سوچنے اور فیصلہ کرنے دیں۔